फिर नारद ने कहा, मैंने सोचा चलो संतों के पास चला जाए, महात्माओं की कुटिया में चला जाए, महात्माओं को कहो चलो भजन करेंगे। पर जैसी मैं महात्माओं की कुटिया में गया, उन महात्माओं की कुटिया में तो मैंने गड़बड़ बहुत देखा। क्या देखा? महात्मा लोग भजन नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे थे? बोला पापस्य खंडायता पाखंडा। संत भी पाखंड प्रायण हो रहे हैं। संत महात्मा भी भजन में नहीं कर रहे हैं, कलयुग में भजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि पाखंड प्रायण हो रहे हैं। कैसे पाखंड प्रायण? आपने रामायण पढ़ी होगी, पढ़ी रामायण? रामायण में आपने पढ़ा होगा कि गरुड़ जी बार बार काक भुसंडी जी से पूछ रहे हैं, और काक भुसंडी माने कौवा, काक भुसंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि कलयुग में कैसे कैसे पाखंडी होंगे। पाखंडियों को गिना रहे हैं, कैसे कैसे पाखंडी होंगे। मारग सो जा कहो जो भावा, पंडित सो जो गाल बजावा। कैसे होंगे बोले कलयुग में? जो बड़ी बड़ी डींग मारता हो, बहुत झूठ बोलता हो, पाखंड करता हो, लंबी लंबी जटाएं हो, लंबे लंबे नाखून हो, हाँ, ढोंग करते हो, ऐसों को कलयुग में पूजा जाएगा। ज्ञान उनके अंदर नहीं होगा, वेद उन्होंने पढ़े नहीं होंगे, शास्त्र का उनसे दूर दूर तक नाता नहीं होगा, फिर भी कहेंगे मैं भागवत करता हूं, फिर भी कहेंगे मैं वेद को पढ़ता हूं, फिर भी कहते मैं गुरु बनता हूं। जिनका वेद से, शास्त्र से, उपनिषदों से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं होगा, ऐसे संत अपने को, ऐसे पाखंडी अपने को संत बताएंगे। जय हो। कहेंगे मुझे सब कुछ आता है। ज्ञान का नाता उनसे दूर दूर तक नहीं होगा। नारद जी कह रहे हैं मैं दुनिया भर में गया, ध्यान रखना जटा किसी की लंबी हो जाइए मत सोच लेना ये संत है, ध्यान रख लेना महाराज। कोई जरूरी नहीं है कि पीला वस्त्र धारण करने वाला कोई साधु हो सकता है। पीला वस्त्र तो रावण ने भी पहना था, सीता का हरण हो गया। प्रत्येक पीला वस्त्र धारण करने वाला धर्मात्मा नहीं हो सकता, टीका लगाने वाला धर्मात्मा नहीं हो सकता। पर हां, आपका समूल नष्ट हो जाएगा अगर आप बगैर परखे, बगैर जाने, बगैर समझे अगर किसी को ऐसी वर्ण कर दे तो अपने कल्याण के लिए। आपने देखा महाराज जटाएं बहुत विशाल है, सुंदर है, और एक कथा कर लेगा, इससे कथा करूंगा। आप दुनिया को क्या बताना चाहते हो? आपका कल्याण तो किसी काल में नहीं होगा, स्वयं करने वाले को तो कभी होने वाला है नहीं। इसीलिए पहले धर्म की जांच करें। आएगा ना प्रसंग, भी सुनेगा आगे। परख कैसी करनी है? नारद कह रहा है संत भी पाखंड परायण हो रहे हैं, जिनको आता जाता कुछ नहीं वो अपने को संत बता रहे हैं। जय हो। विद्वान बता रहे हैं, दुनिया को छल रहे हैं, मर अन्यायी 10 वर्षाणी चा। जय हो। जय। झूठ, कपट, बदमाशी, चोर, उचक्का 10 साल से ज्यादा फलते नहीं हैं। जय हो। 10 साल के बाद समूल नष्ट होता है, समूल। पाखंड होकर के मैं किसी को ठग लूंगा तो कितने साल, 10 वर्ष आदमी खूब फलता है, फूलता है, उसके बाद समूल नष्ट होना शुरू होता है, ब्याज समेत निकलना शुरू होता है, ब्याज समेत। अरे ये एक संत के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। कोई किसी को छल लेगा कितनी देर? 10 वर्ष के बाद तो भुगतान करना पड़ेगा। जय हो। तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाए, कुछ उत्पन्न हो जाए, भुगतना पड़ेगा। इसीलिए विद्वान लोग जब कमाई करते हैं तो ध्यान रखना, उस कमाई में भी ये देखते हैं मेरी मेहनत कितनी है, उस मेहनत का भी आधा भाग लेते हैं। मेहनत अगर 50 रुपए की करी तो 25 ही लेते हैं।
और बेईमान 50 का काम करे तो 2000 लेता है। जय हो। निकलेगा तो एक दिन है, लिखा है मानस में, रामचरित्र मानस में तो स्पष्ट वर्णन करा है। काकभूषणी जी लिख रहे हैं, काकभूषणी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। नारद कह रहा है मैं दुनिया भर में गया मगर कोई संत मुझे मिला नहीं। अचानक मुझे वृंदावन की याद आ गई। नारद कह रहा है अचानक मुझे भगवान के श्री धाम वृंदावन की याद आई। मैंने सोचा चलो वृंदावन जाता हूं, वृंदावन में कोई ना कोई भजन करने वाला मिल जाएगा। जय हो। भगवान की लीला भूमि है, पारकट्य भूमि है, रास भूमि है, बाल लीला भूमि है। मैं वृंदावन पहुंच गया। नारद कह रहा है मैं वृंदावन आ गया। वृंदावन के यमुना में आया, मैं यमुना के कलरों पर मैंने स्नान करा। नारद कह रहे मैंने स्नान करा। सनत कुमारों को कह रहे हैं बद्रीनाथ में मैंने स्नान करा। स्नान करके मैं बाहर आया और मैं बिहारी जी के दर्शन के लिए निकला। पर जैसी बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल रहा था, मैंने अचानक क्या देखा, सामने एक सुंदर सी स्त्री बैठी है। ऐसी लगती थी मानो 16 वर्ष की हो, 17 वर्ष की हो। उस स्त्री की गोद में मैंने 2 बूढ़े पुरुष सोते हुए देखे। अधेड़ पुरुष थे उसकी गोद में, बूढ़े आदमी 2 सो रहे थे उस स्त्री की गोद में। उस स्त्री के आजू बाजू बहुत सारी जवान जवान स्त्रियां हाथ में पंखा कर रही थी। नारद कहता है भैया मैंने जब ये वृंदावन की उस भूमि पर देखा तो मेरा चित्त अशांत हो गया। मैंने सोचा भगवान की इस भूमि पर, भगवान की पारकट्य भूमि पर, मेरी राधा रानी की भूमि पर एक जवान स्त्री की गोद में 2 बूढ़े पुरुष भला सो क्यों रहे हैं? मर्यादा कहां चली गई? धर्म कहां चला गया? नारद कह रहा है मैं उस स्त्री के पास गया और मैंने उस स्त्री से पूछ लिया, हे देवी मेरे मन के संशय को दूर कर, तेरी गोद में ये 2 अधेड़ पुरुष बूढ़े आदमी कौन हैं? ये तेरे लगते क्या हैं? तुम जवान हो और तुम्हारी गोद में 2 बूढ़े पुरुष, क्या नाम है इनका और तुम्हारा क्या नाम है? मेरे मन के संशय को दूर करो, मेरे मन में बड़ा भारी दुख हो रहा है। वो स्त्री खड़ी उठी, अपनी गोद से वो 2 बूढ़े आदमियों को उतारा और वो स्त्री खड़ी उठ करके, नारद कह रहा है उसने मुझे प्रणाम करा। प्रणाम हो नारद जी। नारद ने कहा देवी मुझे प्रणाम तब करना, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी गोद में ये 2 बूढ़े पुरुष कौन है? तुम्हारी गोद में ये सो क्यों रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। किसी धर्मशील नारी की गोद में कोई पर्याय पुरुष सो रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा था, आनंद नहीं आता। अपनी पत्नी की गोद में भला इंसान सो सकता है, पर कोई और किसी की पत्नी की गोद में सो रहा है, सोवा नहीं देता। बताओ कौन है? उस स्त्री ने हाथ जोड़ के कहा, है नारद जी मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने जैसे सुना भक्ति, नारद जी ने उस भक्ति को प्रणाम करा। प्रणाम हो मां। हे माता तुम भक्ति हो? अरे माता तुम मेरी कन्हैया की पटरानी हो, तुम मेरे भगवान की पटरानी हो। हे माता तुमने अपना परिचय तो मुझे दे दिया, पर माता एक बात बताओ, तुम्हारी गोद में बूढ़े पुरुष कौन है मां? ये वो स्त्री बोली, भक्ति माता बोली, नारद जी ये 2 मेरे बेटा हैं, ये मेरे पुत्र हैं। माता तुम जवान हैं और तुम्हारे बच्चे बूढ़े कैसे हो गए? माता तुम जवान हो, पुत्र तुम्हारे बूढ़े हो कैसे गए? देखो दुनिया की कोई माता ये नहीं चाहती है कि उसका बच्चा बूढ़ा हो। जय हो।
हर माँ चाहती उसका बच्चा जवान बना रहे, जय हो, सदैव तंदुरुस्त बना रहे। प्रत्येक माँ ये चाहती है। जय हो, फिर माता तुम जवान हो, तुम्हारे बच्चे बूढ़े हो कैसे गए, और इनका नाम तो बताओ। भक्ति माता बोली, नारद जी एक पुत्र है मेरा ज्ञान, एक है वैराग्य। एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। हे माता, ये बहुत सारी स्त्रियां तुम पर हवा कर रही है, ये कौन है? भक्ति माता बोली, नारद जी ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, बहुत सारी नदियां जो स्त्रियों का रूप बना करके मुझ भक्ति की सेवा कर रहे हैं। अच्छा माता, तो जरा ये बता माता, तुम जवान हो, तुम्हारे बच्चे बूढ़े हो कैसे गए? बुढ़ापे का कारण तो बताओ। ध्यान रखना, बाप बूढ़ा ऐसे नहीं होता। बाप माता बूढ़े ऐसे नहीं होते हैं। बाप भी सदैव तब जवान रहता है जब उसके बालक उसके अनुकूल चलते हैं, और जब उसके बालक उसके प्रतिकूल हो जाते हैं तो जवान बाप पर भी बुढ़ापा आ जाता है, जवान मां पर भी बुढ़ापा आ जाता है। और इतना कठोर सत्य बांध के जाना अपनी अपनी गांठों पर, अपने पल्ले पर मेरी बात बांध के जाना, जैसा व्यवहार हम अपने माँ बाप से करते हैं ऐसी व्यवहार हमारा बेटा हमारे साथ करेगा। आगे की लकड़ी जल के पीछे आएगी। फिर रोना मत अपने कर्म पर, बल्कि याद करना कि मैंने अपने पूर्वजों के साथ क्या करा था, आज मेरे साथ हो रहा है तो मैंने तो ऐसे करा, इसलिए रोना मत। जय हो, अभी सजल हो जाओ। आपको उसी जगह आना है जहां पर आपके माँ बाप बैठे हैं, उसी जगह। मैं तो कहूं बांधवों, सब कुछ मिल जा सकता है। पैसा एक ऐसी चीज है, लक्ष्मी एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया की संपत्ति को खरीदने की क्षमता रखती है। सारी दुनिया का सुख आप पैसे से खरीद सकते हो अगर पैसे वाले हो तो, पर अगर नहीं खरीदा जा सकता है तो माँ बाप को। जय हो, माँ बाप जैसा निष्काम कहीं मिलेगा नहीं। बाप का सीना तब अहंकार में बढ़ जाता है जब उसे लगता है मेरा बेटा मेरे से ऊंची कुर्सी में बैठ गया, जय हो, ऊंचे पद पर बैठ गया। ध्यान रखना, जब एक 20, 22, 25, 30 साल का बेटा कहता है ना, भूल से गलती से जब उसके मुंह में आता है, बाप कहते ना मेरे कमर में दर्द हो रहा है, सुनना, बाप कहते मेरे कमर में दर्द हो रहा है, माँ कहती मेरे कमर में दर्द हो रहा है। जब बेटे को दया आती है ना, और जवान बेटा कहता है बाबूजी लेट जाओ मैं तेल लगाऊं, बाबूजी मैं तेल लगाता हूं लेट जाओ। जब जवान बेटा अपने बाप की पीठ पर, माँ की पीठ पर तेल लगाता है तो बाप का मुंह नीचे की तरफ होता है। उस समय बाप रो रहा होता है। जय हो, बाप के बूढ़ी आंख से आंसू आ रहे होते हैं। कभी पलटा के देखना, जब पीठ पर आप मालिश करते हैं तो देखना बाप को पलटा के देखना, वो रोता है। इसलिए रो रहा है कि मेरे जैसा भाग्यवान बेटा सबको मिले। खुशी के आंसू होते उसके, जय हो, खुशी के आंसू होते हैं। पर जिस दिन बाप के आंख से आंसू आना बंद हो जाएगा, समझ लेना आपसे बड़ा कुपुत्र कोई हो नहीं सकता। बाप के आंख का आंसू सूख जाए तो समझ लेना आप कुपुत्र हैं। और प्रेम का आंसू छलक जाओ तो आप सुपुत्र हैं। कुपुत्रो चान्यास्ति औलादम। जय हो, दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है। कुपुत्र कैसा है? किसी कहते हैं कुपुत्र जो माँ बाप की सेवा से भाग जाता है, बड़ा होने पर बाप को आंख दिखाता है। इसलिए महाराज सजल, माँ बाप की कीमत वही जानता है, वो माँ जानती है जिसने 9 महीने तक बच्चे को पेट में बांध करके घुमाया। पेट में बालक को 9 महीने तक घुमाती है, और प्रसव वेदना इतनी होती है जब बच्चा पैदा होता है,
तो स्त्री को प्रसव पीड़ा इतनी होती है मानो 1000 बिच्छू एक साथ जब काटते हैं, इतना दर्द होता है उस प्रसव वाली मां को। ध्यान रखना, जय हो। इतने दर्द होता है प्रसव पीड़ा में। और बच्चे को पैदा करती है, मल मूत्र साफ करती है, और जवान बालक कहता है तुमने हमारे लिए करा क्या, हमारे लिए करा क्या। मैं तो कहूं उस बेटे को 9 किलो का एक मोटा पत्थर देना, कहना अपनी छाती पर बांध के चल 9 महीने तक, पता लग जाएगा उसको मां की कीमत, पता लग जाएगा उसको। सजल हो जाओ बांधवों। भागवत का मतलब है आपको जगाना, आपको ज्ञान से परिपूर्ण करना, आपका भय मुक्त करना। पत्नी को दर्जा दो, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आई है अपने घर से, आपके लिए आई है। उस पत्नी की हर समय परवरिश करो, रक्षा करो, उसकी सेवा करो, उस पत्नी की बात का मनन चिंतन करो, मगर उस मां को भी मत भूलो जिसने तुम्हें पैदा करा। बैलेंस बनाओ, आपको बनाना है बैलेंस, बैलेंस तो आपको ही बनाना। पत्नी भी बुरा ना माने और पिता भी बुरा ना माने। माता पिता भी बेसंकोच आपसे कहने की क्षमता रखे और आपकी पत्नी भी बेसंकोच जब बोलती है तो समझ ले आपने बैलेंस बना लिया। पर बाप बोलने से डर जाओ तो समझ लेना बैलेंस बिगड़ गया। हाँ? इसलिए सजल बांधवो, सजलता आपको ही करना।